हमारे बचपन में सबने एक कॉमन सी चीज विजुअलाइज की थी। वो ये थी कि काश हमारे पास भी सुपर पावर्स होते, या तो उड़ पाते या गायब हो सकते, या अपने हाथों से या आंखों से लेजर जैसी रोशनी छोड़ सकते। लेकिन ये सच भी है कि कुछ लोगों ने कड़ी मेहनत और लगन से खुद के अंदर सुपर पावर्स को डेवलप कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो में ऐसे ही कुछ लोगों से मिलते हैं। स्लेविसा पैचकिक। स्पाइडरमैन की एक फिल्म आई थी जिसमें एक और कैरेक्टर था, इलेक्ट्रो, जिसमें से करंट निकलते थे। लेकिन यूरोप के एक छोटे से देश सर्बिया के निवासी स्लेविसा पैचकिक एक चलते फिरते पावर हाउस है। इनके शरीर में मानो खून की जगह बिजली दौड़ती है। ये अपने शरीर से ट्यूबलाइट और बल्ब को सिर्फ छू कर जला सकते हैं, इसीलिए उनको बैटरी मैन भी कहा जाता है। अगर इनके सर पे माचिस की तीली या पेट्रोल में डुबोया सलिया भी लगा दोगे तो वो जल उठेगा। सर्दी बहुत है, लेकिन नहाने को गर्म पानी नहीं तो कोई बात नहीं। ये अपने हाथों में धातु के रोड पकड़कर मिनटों में पानी गर्म कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट और 37 सेकंड में उन्होंने पानी गर्म करके अंडा बॉईल कर लिया था। स्लेविसा आसानी से हाई वोल्टेज के बिजली के तारों को हाथों से पकड़ लेते हैं और इनको कोई बिजली का झटका भी नहीं लगता। लेकिन अगर ये आपको सिर्फ अपनी एक उंगली से छू ले तो आपको इतनी तेज बिजली का झटका लगेगा जो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अगर आप भी पिज्जा या हॉट डॉग जैसे किसी भी चीज को खाते हो तो कुछ देर उसे माइक्रोवेव में रखकर गर्म जरूर करते होंगे, लेकिन स्लेविसा सिर्फ कुछ सेकंडों तक अपने हाथों में खाने को पकड़कर उसे गर्म कर देते हैं। ज्योतिराज। फिल्मों में हमेशा दिखाया जाता है कि हीरो को उसके सुपर पावर के बारे में तभी पता चलता है जब वो कहीं फंस जाते हैं या बहुत जरूरत होती है। वैसा ही कुछ ज्योतिराज के साथ हुआ था। जी हाँ, ज्योतिराज इंडियन। सुपर पावर्स वाले हीरो दुनिया भर में हो और भारत में ना हो, ये हो ही नहीं सकता। कर्नाटक के ज्योतिराज को मंकी मैन के तौर पर भी जाना जाता है। ज्योति सीधी सपाट ऊंची दीवारों, खंभों, पहाड़ों और चट्टानों पर बिना किसी मदद के, सही सुना आपने, बिना कोई सपोर्ट के आसानी से चढ़ जाते हैं। अपनी इस अनोखी खूबी के बारे में उनका कहना है कि एक बार वो अपने जीवन से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था, जिसके लिए उन्होंने ऊंचे पहाड़ से कूदने की सोची और पल भर में ही वो उस पहाड़ की नामुमकिन सी लगने वाली चढ़ाई पर चढ़कर पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि उन्हें इतनी फुर्ती से पहाड़ पर चढ़ते हुए देखकर कुछ लोग नीचे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उसी समय से ज्योति ने तय कर लिया कि वो अपने जीवन को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि एक पर्वतारोही बनेंगे। उस दिन के बाद ज्योति ने तेजी से पहाड़ों पर चढ़ने के कई कीर्तिमान स्थापित कर लिए और उन्हें भारतीय स्पाइडरमैन भी कहा जाता है। मास्टर एंग हुई हो। लोग कहते हैं कि एक पेन भी तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन एक उंगली के बारे में आपका क्या सोचना है? कुंग-फू मास्टर एंग हुई हो ने अपना पूरा जीवन एक उंगली को शक्तिशाली बनाने में बिता दिया। उनको स्टील फिंगर मैन भी कहा जाता है। क्यों? ये देखिए, एक उंगली बेचारे नारियल का पानी निकाल सकती है, ये नारियल ने भी कभी नहीं सोचा होगा। हुई के नाम पे सिर्फ 12 सेकंड्स में 4 नारियल तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ये अब मलेशिया में लोगों को खेल दिखाते रहते हैं और एक उंगली की वजह से ही उनका घर चलता है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वो 17 साल के थे और तब उनकी उंगली एक पेड़ में फंस गई थी और घंटों की मेहनत के बाद बाहर निकली थी। सच में इस इंसान को किसी पे हमला करने के लिए कोई भी औजार की जरूरत नहीं है। ल्यूकास नोवोटनी। आपने एवेंजर्स मूवी में तीर से सटीक निशाना लगाने वाले हॉक आई को जरूर देखा होगा, लेकिन ल्यूकास नोवोटनी तो रियल लाइफ के हॉक आई है। बुल्स आई को निशाने पे लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलते घोड़े पर बैठ के किसी निशाने को साधना तो इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन यह इंसान कुछ भी कर सकता है और ये इसका सुपर पावर है। इस इंसान के पास कोई मस्कुलर बॉडी नहीं है और ना उनके 6 एब्स है, लेकिन फिर भी इनसे पंगा ना लेना। इनका दावा है कि 100 मीटर तक की दूरी में कुछ भी हो, चाहे चलता फिरता या उड़ता कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उनका निशाना नहीं चुकता। 1998 में उन्होंने एक कंपनी बनाई। उनकी कंपनी सबसे बेहतरीन तीर धनुष बनाने वाली कंपनी है। नॉर्मन गेरी। ज्यादातर हमने देखा है कि लोग पालतू जानवरों से जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। चलो, कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि वो जंगली जानवरों से भी दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन ये इंसान कुछ अलग है। ये दोस्ती कर लेता है मधुमक्खियों से, और ये दोस्ती इतनी गहरी होती है कि उनके साथ ही जीवन बिताने लगा। बिना किसी दर्द के नॉर्मन अपनी बॉडी पे
1 लाख मधुमक्खियों को बिठा के ऑडियंस का मनोरंजन करता है। उसका कहना है कि मधुमक्खियां उसको समझती है और वो जब चाहे उन्हें अपनी बॉडी पे बैठने के लिए बुला लेता है। हॉलीवुड की एक फिल्म में डायरेक्टर दिखाना चाहते थे कि एक मधुमक्खी हीरो के कॉलर के नीचे चली जाती है और वो सच में मधुमक्खी को यूज करना चाहते थे। तब नॉर्मन ने मधुमक्खी को डायरेक्ट किया था और जैसा डायरेक्टर चाहते थे वैसा ही सीन शूट हो पाया था। क्या अजीब बात है ना? क्रिस्टीना जेनेटो। जमीन के ऊपर जानवरों और जीवों के साथ दोस्ती भी हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, ये मैडम जिनका नाम है क्रिस्टीना, ये समंदर के अंदर शार्क मछलियों के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। समंदर में गोते लगाने का इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है और जैसे मछलियां पकड़ने वाले मछलियों को पकड़ने के लिए जिस पिन में उनका खुराक लगा के मछलियों को लुभाते हैं, वो पिन बहुत बार इन शार्क के मुंह में फंस जाती है। तो ये क्रिस्टीना मैडम शार्क के मुंह में से उन पिनों को निकाल देती है। इस तरह से ये आज तक 300 से ज्यादा शार्क के मुंह से पिन निकाल चुकी है। इनका कहना है कि वो शार्कों को अपने बच्चे ही मानते हैं और शार्क भी उनको वैसे ही प्यार करते हैं। ये देखते हुए चेहरे पे एक मुस्कान जरूर आ जाती है। तो इस बात पे इस वीडियो पे एक लाइक तो बनती है। विम होफ नेदरलैंड के रहने वाले हैं। उनका शरीर एक अद्भुत खासियत लिए हुए है। वो एक सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा ठंड को सहन कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें द आइस मैन के नाम से भी जाना जाता है। विम कई घंटे तक बिना कपड़े पहने ही ठंडी बर्फ पर गुजार सकते हैं। अनोखी बात यह है कि इस दौरान उनके शरीर के तापमान में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आती। होफ के नाम कुल 26 विश्व रिकॉर्ड है, जिसमें दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आइस वॉक भी शामिल है। 2007 में उन्होंने सिर्फ निकर और जूते पहनकर ही 6.5 किलोमीटर तक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से वो शिखर तक नहीं पहुंच सके। 2011 में -4 डिग्री सेल्सियस की खून जमाने वाली ठंड में विम ने लगातार 1 घंटा 52 मिनट और 42 सेकंड तक बर्फ में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एंटार्क्टिका महासागर में बर्फ के ठंडे पानी में सबसे लंबी दूरी तय करने वाले विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। लिएंड्रो ग्रेनेटो। आइसपॉल अपनी आंखों से लेजर फेंक सकता है, लेकिन क्या वो आंखों से पेंटिंग बना सकते हैं? लिएंड्रो ग्रेनेटो इस बात का सबूत है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में नहीं है, लेकिन इसमें से क्या निकलता है उसमें है। आप समझे नहीं? मैं समझाता हूँ। ये इंसान सबसे पहले तो कुछ कलर्स की इंक पी लेता है, उसके बाद पता नहीं कैसे, लेकिन ये इसको आंखों से निकालता है और उसके जरिए पेंट भी करता है और इस तरीके से वो मास्टरपीस बनते हैं जो करोड़ों में बिकते हैं। बचपन से ही वो इस कला से अपने स्कूल मेट्स को एंटरटेन करते थे, लेकिन अब इससे ये बहुत अच्छा कमा भी लेते हैं। है ना ये भी जबरदस्त? तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।